हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों चलिए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कोरोना वायरस के मायने क्या है। अमेरिका, ब्रिटेन और बहरीन जैसे देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इंडिया में जैन के मंथ में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इसके अलावा किसान आंदोलन भी अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है और सरकार की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द किसान अपना आंदोलन खत्म करेंगे और इन नियमों को मान लेंगे। और यहाँ तक कि संशोधन को लेकर भी सरकार की तरफ से बात की गई है, लेकिन अभी तक भी संतुष्टि की कोई लहर दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा भी और भी ऐसी कई घटनाएं हैं, वो चाहे देश की बात हो या फिर दूसरे देशों की बात हो, विदेशों की बात हो, उन सब के बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। किसान दिवस पर राजनाथ सिंह को उम्मीद, जल्द आंदोलन वापस लेंगे अन्नदाता। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन को अगले हफ्ते तक मिल सकती है मंजूरी। गन्ने के खेत में चल रहा था तमंचे बनाने का ट्रेनिंग सेंटर, इन चीजों का होता था इस्तेमाल। फ्लाइंग मोड में होगी बोर्ड परीक्षा, जनवरी-फरवरी तक रहेंगे स्थगित। बदल गए बिजली से जुड़े 7 नियम, 7 दिन में न्यू कनेक्शन, कंज्यूमर को कई फायदे। 1 रुपए का ये वाला सिक्का आपको बनाएगा मालामाल, मिल सकते हैं पूरे 9 करोड़ 90 लाख। Xiaomi ने भारत में लॉन्च किया स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर, खरीदने पर फ्री मिलेगा 4000 का स्पीकर। होंडा की इस बाइक की कीमत 1.85 लाख रुपए, दिसंबर में खरीदने पर भारी छूट। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। और वीडियो को लेकर ये कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। उस बात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो आप वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं, एक मोटिवेशन होता है और आप अपना ये प्यार हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। आइए दोस्तों अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 24,010 नए मामले सामने आए, जबकि 355 लोगों की जान गई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 99,56,557 हो गयी। देश में अब तक 94,89,740 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 3,22,366 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे भारतवासियों के लिए अच्छी खबर है। सूत्रों के अनुसार भारतीय नियामक अगले हफ्ते तक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे सकते हैं। इस मंजूरी से पहले अधिकारियों ने स्थानीय निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट से कुछ जानकारियां मांगी, जिस पर गहन मंत्रणा चल रही है। भारत अगर ब्रिटिश दवा निर्माता ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को हरी झंडी देता है तो वो इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने वाला पहला देश बन जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश दवा नियामक अभी भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को लेकर अपना परीक्षण कर रही है। भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने पहली बार यहां 9 दिसंबर को तीनों ट्रायल की समीक्षा की और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सहित सभी कंपनियों से अधिक जानकारी मांगी जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बना रही है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता SII ने अब सभी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अवैध शस्त्र बनाने की ट्रेनिंग देने वाले सेंटर का खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपी गिरफ्तार किए। आरोपियों के कब्जे से बने भारी मात्रा में तमंचे के साथ जिंदा कारतूस और शस्त्र बनाने की फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए। तमंचा बनाने वाले ट्रेनर भी गिरफ्तार हुआ। अमरोहा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रहरा थाना अध्यक्ष सतेंद्र सिंह को सूचना मिली थी कि इलाके के जंगल में गन्ने के खेत के अंदर काफी लंबे समय से कुछ लोग अवैध शस्त्र बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, जहां तमंचा फैक्ट्री भी चला रहे हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद थाना रहरा प्रभारी ने टीम के साथ छापेमारी की, जहां शस्त्र बनाते हुए 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए। इनमें से 2 अमरोहा के रहने वाले हैं। पकड़े गए शातिर बदमाशों के कब्जे से बने भारी मात्रा में तमंचा के साथ साथ एक बंदूक और 2 कारतूस बरामद हुए और शस्त्र बनाने की फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी मिले। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज लाइव वेबिनार के जरिए शिक्षकों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों द्वारा पूछे गए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में कई अहम सवाल के जवाब दिए। एक शिक्षक द्वारा बोर्ड परीक्षा के स्थगन के बारे में पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार छात्रों के हितों में है। हम कोविड-19 को छात्रों को प्रभावित करने नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि परीक्षा स्थगित करने से छात्रों को कोविड-19 के छात्रों के रूप में लेबल किया जा सकता है कि उन्हें बिना परीक्षा पास किए आगे की कक्षाओं में मंजूरी मिली है। शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों पर कहा, बोर्ड की परीक्षा जनवरी में नहीं हो पाएगी, लेकिन फरवरी के बाद परीक्षा कब कर पाएंगे इस बारे में हम विचार करेंगे। यानी जनवरी फरवरी में बोर्ड की परीक्षा स्थगित रहेंगी और उसके बाद ही इसे करने पर विचार होगा। बोर्ड परीक्षा के मोड पर बात करते हुए मंत्री ने कहा, सीबीएसई के 24,000 से ज्यादा स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, इसलिए ऑनलाइन परीक्षा फिलहाल संभव नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। पंजाब समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर डटे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को किसान दिवस के मौके पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद किया। रक्षा मंत्री ने पूर्व पीएम के किसानों के क्षेत्र में योगदान का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि किसान जल्द ही आंदोलन वापस लेंगे। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, पूर्व प्रधानमंत्री एवं देश के सबसे सम्मानित किसान नेताओं में अग्रणी चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती के अवसर पर मैं स्मरण एवं नमन करता हूं। चौधरी साहब आजीवन किसानों की समस्याओं को आवाज देते रहे और उनके कल्याण के लिए काम करते रहे। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद माना जा रहा था कि राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते ही जो बाइडेन ट्रंप प्रशासन की सख्त अप्रवासन नीतियों में तुरंत बदलाव करेंगे, लेकिन जल्द ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। बाइडेन ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में कुछ महीनों का समय लगेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो बाइडेन ने यही वादा किया था कि उनकी पहली प्राथमिकता ट्रंप के उन फैसलों को पलटने की होगी जिनकी वजह से अप्रवासन नीतियां बेवजह सख्त बन गई। जो बाइडेन ने मंगलवार को दिए इंटरव्यू में वही दोहराया जो कुछ वक्त पहले उनके शीर्ष विदेश नीति सलाहकारों ने कहा था। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में बनाई गई अप्रवासन संबंधी नीतियों को बदलने में कुछ समय लगेगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा कि हमने इस दिशा में बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन इसमें कुछ महीनों का समय लगेगा। जल्दबाजी में हम स्थिति को और खराब नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अभी वीडियो में खबरें और भी बाकी हैं और अगर आपको लग रहा है कि खबरें खत्म हो गई हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। अब दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई। दिल्ली में न्यूनतम तापमान गिरकर 5.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अगले 24 घंटे में तापमान और गिरने की संभावना है। वहीं दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर भी देखने को मिला। दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में पालम में आज सुबह 5:30 बजे 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। सफदरगंज में 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान, जो अगले 24 घंटे के दौरान 1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गिरने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की एक मोटी परत ने राष्ट्रीय राजधानी को घेर लिया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और आईटीओ पर काफी कोहरा दिखा, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह साइकिलिंग पर निकले हर्ष ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा ठंड पड़ रही है। बिना दस्ताने पहने साइकिलिंग नहीं हो पा रही। कोहरे की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल प्याज की बड़ी कीमतों ने जिस तरह आम आदमी, किसान और सरकार को मुश्किलों में डाला था, अब इसे सबक लेते हुए भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसका सरकार ने इंतजाम किया। अब सरकार ने घरेलू स्तर पर ही प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाने की योजना बनाई है। इससे प्याज की जरूरत के वक्त भी कीमतें काबू में रहेंगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि सरकार प्याज का बफर स्टॉक 1 लाख टन से बढ़ाकर 1.5 लाख टन करेगी। इससे आने वाले सालों में प्याजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ोतरी की तरफ नहीं होगी। प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाए जाने से जब भी मार्केट में प्याज की कमी होगी तो तुरंत ही बफर स्टॉक का प्याज बाजार में उतार दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या आप भी करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आपको भी अपने सपने पूरे करने के लिए पैसा चाहिए? तो अब आप घर पर बैठे करोड़पति बन सकते हैं और खास बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा। बस आपके पास 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए और पूरे 9 करोड़ और 99 लाख रुपए आपके पास हो सकते हैं। जी हाँ, आप 1 रुपए के सिक्के से करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन ये कोई मामूली 1 रुपए का सिक्का नहीं है। करोड़पति बनने के लिए साल 1885 का 1 रुपए का सिक्का
सिक्का होना चाहिए। इस सिक्के को आप ऑनलाइन सेल करके 9,99,00,000 रुपए जीत सकते हैं। दरअसल दुनिया में बहुत से लोगों को पुरानी यानी कि एंटिक चीजों को अपने पास रखने का क्रेज होता है और इन पुरानी एंटिक चीजों की नीलामी होती है, जिसमें लोग एंटिक चीजों को अच्छे रेट्स पर खरीदते हैं। देश में हमेशा से ही एंटिक चीजों का क्रेज रहा है। पुराने सिक्कों की तलाश भी लोगों में हमेशा होती है। एंटिक सामान की नीलामी पर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इन चीजों की कमी की वजह से लोग इन्हें अच्छे दामों में खरीद लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। Xiaomi ने भारत में अपने Mi रोबोट वैक्यूम मॉप P को लॉन्च कर दिया है। ये घर को साफ सुथरा रखने के लिए एक स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर है। इसे ओपन सेल के जरिए उपलब्ध कराया गया है और इसे खरीदने वाले ग्राहक को कंपनी ऑफर्स और डील्स भी दे रही है। Mi रोबोट वैक्यूम मॉप P घरों के लिए एक ऑल इन वन क्लीनिंग सॉल्यूशन है। इस क्लीनर में 2-in-1 स्वीपिंग और मॉपिंग फंक्शन है। इसे स्मार्ट ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें क्वाड कोर Cortex A7 प्रोसेसर और 12 मल्टी डायरेक्शनल सेंसर्स के साथ लेजर डिस्टेंस सेंसर LDS दिया गया है। इससे यह हर डायरेक्शन में गंदगी को खोजकर साफ कर पाता है। Xiaomi Mi रोबोट वैक्यूम मॉप P की कीमत भारत में 24,999 रुपए रखी गई है। ग्राहक इसे Xiaomi की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इस क्लीनर पर 3, 6 और 9 महीने के लिए नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी उपलब्ध है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें आप तक लगातार आती रहेंगी क्योंकि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आप तक नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहेंगे। इसी के साथ ही आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।